Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 62. Subject English, क्लास हमारी 9th है बच्चों। जो हमारी वर्कशीट है ये हमारी सैटरडे को वर्कशीट आती है। जो इंग्लिश की देखो, इंग्लिश की वर्कशीट कब कब आती है बच्चों? हमारी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को जो वर्कशीट आती है 5 दिसंबर की 5 दिसंबर की हम वर्कशीट कर रहे हैं। और आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? हमारी पोयम है, बिहाइव बुक है जो हमारी ऑन किलिंग ए ट्री। उसमें से आपकी पोयम है ऑन किलिंग ए ट्री बाय जे पटेल। ठीक है, ये जो हमारी पोयम है ऑन किलिंग ए ट्री, ये एक पेड़ को मारना, मतलब आप एक पेड़ को कैसे मार सकते हो। वैसे देखो, पोइट है जो लिखता कुछ और है, लेकिन उसका हर एक पोएम का लिखने का एक डीप मीनिंग होता है। क्या होता है कि डीप मीनिंग होता है। पोइट ये कहना चाहता है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं इसको, कि जैसे आप पेड़ को काटते हो, मान लो आपने पेड़ की टहनी काट दी, उसको चोप हैक कर दिया, मतलब उसको चोट पहुंचा दी, एक्स के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा आपने उसको चोट पहुंचा दी, उसको पेन होगा, पेन होता है। ठीक है, वो भी लिविंग थिंग्स है तो उसको पेड़ जो पेन है उसको होता है, पेन होगा। जो टहनी, जो ब्रांचेस, जो वो आप उसकी काटोगे वो दोबारा से स्प्रूट हो जाती है, दोबारा से फूट आती है। फिर आप क्या करते हो? उसको पेड़ को थोड़े नीचे से काट देते हो, उसका स्टेम, उसका जो तना है वो काट देते हो नीचे से, लेकिन आपने जड़ नहीं निकाली, उसकी जो रूट है वो आपने नहीं निकाली अगर, और आप ऊपर से उसे काट देते हो तो थोड़े से टाइम के बाद वो कहते हैं ना, घाव बढ़ जाते हैं। जो ब्लीडिंग बार्क है, जो वाउंडेड हील, ब्लीडिंग बार्क विल हील, वो दोबारा से घाव भर जाते हैं उसके, और फिर से जो ग्रीन ट्विग्स है, नया पौधा है, उससे उगाता है, अगर हम जड़ नहीं निकाल दे। अगर आपको पेड़ को पूरी तरह मारना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसे एक रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू बांधकर उसकी जड़ को खींचकर उसकी जड़ को निकालो। तभी जब उसकी रूट एक्सपोज्ड हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, और ट्री है बिल्कुल वीक हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा जब हम उसकी जड़ निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो ये क्या, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, पोइट उनसे रिगार्डिंग हमें ये कहना चाहता है। हम देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो डाउरी सिस्टम है, बेटी बचाओ वाला आंदोलन है, हम चलाते हैं, हमें सबको पता है कि समाज में बुराइयां हैं, लेकिन थोड़ी सी उस पर हैक एंड चोप करते हैं, मतलब उसको थोड़ी चोट करते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कुछ उठाते हैं, थोड़ा आंदोलन करते हैं, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं करते। अगर हमें इन बुराइयों को खत्म करना है तो इनकी जड़ को निकालना होगा, इनको जड़ से खत्म करना होगा, तभी ये खत्म होंगी। ठीक है, पोइट मतलब ट्री के माध्यम से हमें बुराइयों पर क्या करता है, सलाह देता है, मतलब एडवाइस दे रहा है कि अगर हमें बुराइयों को खत्म करना है तो उनको जड़ से खत्म करना होगा। तो यहाँ पर जो देखो स्टोरी है, यहाँ पर जो पोयम है वो पेड़ से के थ्रू पोइट हमें समझाना चाहता है। द पोयम ऑन किलिंग ए ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री, कि किस प्रकार, इसमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है पोइट कि किस प्रकार आप एक ट्री को मार सकते हो, किस प्रकार एक ट्री को मार सकते हो, वो प्रोसेस क्या रहने वाली है। द पोइट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज ए डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो, किसी पेड़ को मारना बड़ा डिफिकल्ट है एंड टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें टाइम भी लगता है। ये नहीं है कि आप बस उसको एक बार आपने उस पर प्रहार किया, एक बार आपने उस पर हैक किया और वो मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंपली स्टैबिंग इट विद ए नाइफ इज नॉट इनफ टू किल इट, बिकॉज ये नहीं है कि आप चाकू से उसे घायल कर रहे हो, स्टैब कर रहे हो तो वो मर जाएगा। इट इज नॉट इनफ, इट हैज ग्रोन ऑन न्यूरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ। अगर आपने उस पर हैक किया है, नाइफ से स्टैब किया है, तो क्या होगा, वो न्यूरिशमेंट हो जाएगा, मतलब पृथ्वी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके, जैसे पृथ्वी से क्या लेता है, नमी लेता है, मिनरल्स लेता है, वाटर, ठीक है, और हवा पानी लेके वो दोबारा से फिर क्या हो जाता है, न्यूरिशमेंट हो जाता है, ग्रो हो जाता है उन ईयर ऑफ सनलाइट, सनलाइट वाटर और एयर का यूज करके वो दोबारा से फिर बढ़ जाता है। द लीव्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री sprout even from its irregular, scaly, disease-looking bark. The leaves and branches of the tree. अब आपने मान लो उसकी एक टहनी काट दी, ब्रांच काट दी, तो क्या होगी, वो दोबारा से स्प्राउट हो जाएगी, दोबारा से कॉम्प्लेक्स फूट होने लगेंगे उसमें।
ओके, सो हैकिंग ए ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ ए बो मे कॉज पेन टू ट्री। तो इसलिए आप क्या करते हो, अगर आप उसे चाकू से मार रहे हो, कुल्हाड़ी से काट रहे हो, चाकू से हैक कर रहे हो, कुल्हाड़ी से हैक कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, चॉप कर रहे हो किसी बो को, किसी टहनी को, तो वो उस ट्री के लिए मतलब पेन दे सकता है उसे, ठीक है, पेन टू द ट्री, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। लेकिन इस तरह से चाकू से, कुल्हाड़ी से आप उस ट्री को गिरा नहीं सकते। द ब्लीडिंग बार्क, द वाउंड इन द बार्क, ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग क्या है कि जो टहनी में जो घाव हुए हैं, द वाउंड इन बार्क फ्रॉम वेयर द सेप फ्लोज आउट और वेयर ए बो हैज बीन चॉप्ड ऑफ, अच्छा, विल बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बो। अब जो उसमें से सेप निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, मतलब जैसे आप किसी इंसान पर मारोगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा, तो ट्री में ब्लड तो होता नहीं है, ठीक है, ब्लड तो होता नहीं है, तो क्या निकलता है, सेप निकलता है। और जो सेप, मतलब सेप से फिर क्या है, नया पौधा, सेपलिंग बोलते हैं ना पौधे को, नया पौधा वहां से उगाता है। एंड द ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मर साइज, और उस सेपलिंग से ही वो क्या है, बड़ा साइज धारण कर लेता है। इफ इट इज नॉट हार्म्ड अगेन, अगर इसे दोबारा से नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो। द पोएट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड। अब ये तो बताया है कि हम मार कैसे नहीं सकते, अब ये बताया है कि हम उसे कैसे मारेंगे, कैसे मारना चाहिए हमें एक ट्री को। ही सेज टू किल ए ट्री, वो कहता है अगर आपको एक ट्री को मारना है, इट हैज टू बी टाइड विद रोप, तो उसे एक रस्सी से बांधो, एंड स्नैप्ड, और उखाड़ दो। किसको उखाड़ो, इट्स रूट, इसकी जड़ों को, has to be pulled out of the earth that anchor it, उसकी जड़ों को खींच लो, मतलब जो पृथ्वी में, जो पृथ्वी को एंकर, पृथ्वी जिसको एंकर किए हुए है ना, जिसको पकड़े हुए हैं जबरदस्ती, उनको क्या कर लो, खींच लो, पुल्ड आउट कर दो। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स, मतलब उस पेड़ का जो सेंटर है, जो लाइफ सोर्स है, उसके जीने का जो सोर्स है, वो क्या है, रूट है, इज एक्सपोज्ड, अगर आप इसको निकाल देते हो, द ट्री बिकम्स वीक, तो ट्री क्या है, वीक बन जाता है, बन जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब एज व्हाइट एंड वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज ए व्हाइट लिक्विड। अब देखो इन्होंने रेफरिंग टू ट्री सैप को किया है, जो एक क्या होता है, व्हाइट लिक्विड होता है। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर, द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। अगर ऊपर से उसमें से सैप निकलता भी है, लेकिन जड़ अगर आप उखाड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगी, ड्राइड अप हो जाएगी, सूख जाएगी। Slowly it will start to become brown, और फिर ये भूरा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। With all the softness fading out, और जो इसकी सॉफ्टनेस है वो सारी फेड हो जाएगी। विद टाइम, टाइम के साथ इट विल विदर, इस टाइम के साथ ये सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा। बिकम ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ शेप, और झुक जाएगा। अगर जड़ को पृथ्वी से दूर कर दिया है, ठीक है, अर्थ से अगर जड़ को आपने दूर कर दिया है, उखाड़ दिया है, तो पेड़ है फिर बेंड डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा सूख कर। लिविंग ए कॉर्पस वेयर ए ट्री यूज्ड टू बी, जिस प्रकार मतलब एक कॉर्पस होता है, कॉर्पस क्या होता है, कोर्स क्या होता है कि जो डेड बॉडीज होती है, तो ये डेड बॉडी की तरह पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। इन शॉर्ट, द एक्सपोजर विल लीव द रूट vulnerable to all the impact of weather which will ultimately weaken the tree and kill it। अब देखो अगर रूट जो है, रूट अगर आप निकाल देते हो, अगर ये एक्सपोजर हो जाती है, रूट छोड़ देती है, तो फिर क्या होगा, उस पर वेदर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। विच विल अल्टीमेटली वीकन, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाएगा। वीकन द ट्री, जो ट्री को कमजोर कर देगी, एंड किल इट, और ये मर जाएगा। मतलब अगर ट्री को मारना है, कहने का मीन्स है, तो उसकी जड़ को निकालो। किसको निकालो, उसकी जड़ को उखाड़ो। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ एक पैसेज, ये तो था कि हमें समरी बताई गई थी, यहाँ पर एक स्टैंजा है, स्टैंजा के बेस पर ही नीचे आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। सो हैक एंड चोप, हैक क्या होता है, प्रहार करना, चोप काटना। सो हैक एंड चोप, प्रहार करते हो, स्टैब की मतलब नाइफ के साथ अगर उसको आप उस पर हैक करते हो, स्टैब करते हो, और अगर उसको चॉप करते हो, काटते हो। बट दिस अलोन वॉन्ट टू डू इट, लेकिन ये इससे वो मरेगा नहीं, इससे वो क्या होगा, मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, बट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे पेन होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क मतलब जो ब्लीडिंग बार्क है, द वाउंड इन द बार्क, जो बार्क में उसके वाउंड हुए हैं, where the sap flows out और where a bow has been chopped off will heal with time। heal मतलब वो घाव है जो उसके, वो भर जाएंगे। will heal मतलब भर जाएंगे टाइम के साथ। and from
क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के नजदीक होने के नाते, मतलब मान लें आपने ऐसे ठूठ छोड़ दिया, उसकी मतलब जड़ छोड़ दी, ठीक है, तो ग्राउंड के क्लोज होने के नाते क्योंकि अर्थ उसको अभी एंकर किए हुए है, विल राइज कर्ल्ड ट्विग्स, तो उस पर क्या हो जाएंगे, मतलब सैपलिंग, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स उगाएंगी, क्योंकि अर्थ से वो क्या ले रही है, अर्थ से उनको नरिशमेंट मिल रहा है। मिनिएचर बो, फिर छोटी छोटी टहनियां उगाएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर दोबारा से फिर हमने उसको मतलब ध्यान नहीं दिया, उसको काटने की कोशिश नहीं की, उखाड़ने की कोशिश नहीं की, तो वो जो पेड़ है वो बड़ा साइज ले लेगा, मतलब फिर से वो विशाल पेड़ बन जाएगा। तो पोइट क्या कहना चाहता है, अगर किसी बुराई को आप जड़ से खत्म करना चाहते हो तो उसकी जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी, अगर खत्म करना चाहते हो तो उसकी जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी। बस ये नहीं है कि एक दो आंदोलन और बस सरकार ने कानून बना दिया कि हाँ इसको खत्म करना है, जब तक उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी वो बुराई खत्म नहीं होगी, वो इविल खत्म नहीं होगी। अगर किसी इविल को खत्म करना है तो उसकी जड़ को, उसकी रूट को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, बट दिस अलोन वोंट डू इट, हियर द वर्ड दिस रेफर्स टू, दिस क्या है, हैकिंग एंड चॉपिंग, राइट आंसर इज हैकिंग एंड चॉपिंग, बट दिस अलोन, लेकिन ये अकेला कि आप उसको हैक करते हो, चॉप करते हो, ये अकेला काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ टू किल ए ट्री। नेक्स्ट देखो सेकंड, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विंडमिल इज, लिटरेरी डिवाइस जैसे फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ, देखो ब्लीडिंग बार्क, बे की रिपीटेशन होती है, जब किसी कॉन्सोनेंट या वोवल की रिपीटेशन होती है बार बार, तो किसी अल्फाबेट की जैसे लेटर की रिपीटेशन होती है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है बच्चों, अलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार हिंदी में से बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है देखो द स्टेंजा, आपने हिंदी में भी किए हैं ना, जैसे बार बार किसी वर्ड की जो पुनरावृत्ति होती है, बार बार हम उसको चीज को रिपीट कर रहे, तो कोई वर्ड अगर होता है तो वो तो रिपीटेशन होता है, लेकिन जब कोई कॉन्सोनेंट या वोवल, कोई लेटर बार बार आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, अब देखो स्टेंजा पढ़कर आपको क्या क्या उसका कंक्लूजन है, ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, अगर आप एक ट्री को कट करते हो तो वो दोबारा से उगाता है, यस यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग क्या है, ब्लीडिंग बार्क, अब देखो पेड़ से खून तो निकल नहीं रहा होता, क्या निकलता है, जूस भी नहीं निकलता, वाटर भी नहीं निकलता, ब्लड भी नहीं निकलता, तो सेप, ठीक है, सेप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। नेक्स्ट देखो, द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, इसका आंसर ये भी हो सकता है, वैसे इसका आंसर सेकंड भी हम लिख सकते हैं, दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, जब आप पेड़ को कट करते हो तो उससे सैप निकलती है, ठीक है, और उससे फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो ट्विग्स हैं वो निकलती हैं, वो कर्ल्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, न्यू होती है, तो इस वजह से भी फोल्ड हो जाती है। और दूसरा जो हमारे स्टेंजा के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो है कि वो पृथ्वी के नजदीक होती है, ग्राउंड के नजदीक होती हैं, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये थे जो आपके स्टेंजा के अकॉर्डिंग आंसर थे बच्चों, और मैंने पोएम को पूरे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑन किलिंग ए ट्री में पोइट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ट्री को किल करने की प्रोसेस बताई है, किस प्रकार आप ट्री को किल कर सकते हो, और ट्री के एग्जाम्पल से पोइट किस पर वार करता है कि समाज में अगर कोई बुराई है, अगर उसको आप खत्म करना चाहते हो तो वो उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा, ओनली रूल रेगुलेशन मतलब कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। तो ये थी जो आज की आपकी वीडियो। बेटा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है पोएम को समझाने में भी और क्वेश्चंस के लिए भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।